नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बोलते हैं ना कि अगर पैसे कमाने की चाहत हो, इच्छा हो, तो आदमी कहीं न कहीं से अपना जुगाड़ बना ही लेता है, अपना दिमाग लगा ही लेगा। ठीक इसी तरह अभी मेरे पास में ऐसे 2 कस्टमर आए थे। मेरा शॉप है, कपड़े का शॉप है। तो उनकी बातों से मुझे समझ में आया कि एक और नया तरीका, जिससे वो अच्छे खासे पैसे इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है? वो कैसे करेंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एकदम जो जेन्युइन आइडिया है, मैं आपको वो बतलाने वाला हूँ। वो भी बहुत कम पैसे में शुरुआत कर सकते हैं। 2 लोग आए मेरे पास में एज़ अ कस्टमर। आके मुझे ये पूछे कि आपके पास में कौन-कौन से रेंज के कपड़े हैं? तो मैंने उनको बतलाया कि इस रेंज से इस रेंज तक में मेरे पास में कपड़े हैं। उसके बाद में उनको कुछ कपड़े खरीदने थे। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, इसमें से कुछ रेंज के कपड़े दिखाओ। दिखाया। मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था कि इनको एक्चुअल में कौन-से रेट के चाहिए। तो वो मुझे ये पूछने लगे कि आपके पास में कितने माल है टोटल? कितनी क्वांटिटी है? तो ये सोच के थोड़ा-सा कोई भी इंसान चौंक जाता है, क्योंकि अचानक से कोई भी एक इंसान आके पूछता है कितनी क्वांटिटी है आपके पास में? तब थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हुआ, कन्फ्यूज़ होके उनसे मैंने पूछा कि एक्चुअल में आपको क्या माल चाहिए? कितने रेंज के चाहिए? तो मुझे पहले पूछने लगे कि आपके पास में टोटल कितना पीस है? मैं बोला टोटल तो बहुत पीस है और वैराइटीज़ भी बहुत सारे हैं, अलग-अलग रेंज के। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन-से रेंज के चाहिए? फाइनली फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लॉट में बेचने के लिए माल चाहिए। तब मैंने कहा कि अरे यार, ये तो हाई रेंज के तो बेच नहीं सकते लॉट में। लॉट में इन द सेंस बहुत जगह काफ़ी लोगों को ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से लॉट करते हैं। काफ़ी लोग गाँव देहात ये सब जगह में लॉट के लॉट लेके जाते हैं, उससे कुछ मुनाफ़ा कमाते हैं। तो ये पर्पज़ था उनका, और ये एक्चुअली में काम करता है। उन लोगों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि यार, आप तो ज़्यादा रेंज के तो बेच नहीं सकोगे, क्योंकि अगर मैं 500-600 का अगर मैं होलसेल रेट में आपको सामान दे दूँ, उसको आप 300 में 200 में तो नहीं बेच पाओगे। तो इसीलिए लो रेंज का कितना पीस है ये पूछिए, तो वो मेरे पास में कुछ है। तो मैंने उनसे कहा। उसके बाद में उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास में 2000 पीस है क्या? तब मुझे लगा यार, अच्छा 2000 पीस। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी इस वक़्त तो 2000 पीस नहीं है सेम रेंज में, उससे कम है, आपको चाहिए तो हाँ बोलना। तो फिर उसके बाद में उन लोगों ने मुझसे बात की, उसके बाद में बोला ठीक है, मैं फिर आता हूँ, और कॉन्टैक्ट नंबर दिए और हो गया, ठीक। लेकिन इस थोड़ी देर की बातचीत से मुझे एक चीज़ और क्लियर हो गई है, जो मैं पहले सोचता था। वो ये है कि ये जो बिज़नेस है ना, एकदम जेन्युइन तरीके से पैसे कमा सकते हैं। इसमें आपको कोई बड़ी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लोकल एरिया में आप अपने लोकल एरिया में घूम के ऐसे-ऐसे शॉप को देख सकते हैं, कपड़े का स्टॉल जो है, मेंस वियर हो गई, वुमेन्स वियर हो गए। वहाँ जाके आपको ये पता लगाना है कि उनके पास में डेड स्टॉक कितना है, क्योंकि हर कोई इंसान डेड स्टॉक से परेशान रहता है। तो अगर किसी के पास में डेड स्टॉक है, मान के चलो किसी के पास में 100 पीस, 200 पीस, 300 पीस, 500 पीस डेड स्टॉक निकलता ही है। तो अगर उस रेंज के जिस रेंज की आपको ज़रूरत है, अगर वहाँ से डेड स्टॉक निकल रही है, तो उससे और थोड़ा बार्गेनिंग करके उससे सस्ते में और खरीदा जाता है, और उसको मार्केट एरिया में कहीं मेला लग गई वहाँ पर, तो ये सब सीज़न में गाँव-गाँव में, क्योंकि इस समय फेस्टिवल सीज़न है, गाँव-गाँव में जाकर इसको अच्छे दाम पर बेचा जाता है। मान के चलो 100 डेढ़ सौ रुपए में कहीं से खरीदे और उसको 250, 300, साढ़े 300 इसमें अच्छी कीमत पर बेचा जाता है। डेड स्टॉक से मतलब क्या है कि कपड़ा खराब हो गई, नहीं, कपड़ा खराब हो गई नहीं है। एक्चुअली डेड स्टॉक से ये मतलब है कि हम लोग मान के चलो अगर 1000 पीस खरीद के लाते हैं, उसमें से 200 पीस ऐसी है जो बिक ही नहीं रही है, वो साल भर से पड़ी है। और उसके साथ लाई गई माल वो बिक गई है, 1-2 बार रोल हो चुकी है। तो ऐसा मोमेंट में क्या, जब हमें पता चलता है कि यार ये माल बिक नहीं रही है, तो वो हमारे लिए डेड स्टॉक है ऑलमोस्ट। तो अगर कोई सही दाम दे के अगर उसको खरीदता है, तो बहुत सारे लोग बेच देते हैं। तो ऐसे ही तो ये हम जानते हैं कि वो हमारे लिए डेड स्टॉक है। 1 साल पहले का माल है, जो डेड स्टॉक है, या डेढ़ साल, 2 साल कोई रख लिए, तो डेड स्टॉक है, ये हमें मालूम है। लेकिन अगर हम उसी माल को खरीद के अगर हम बाहर बेचें, तो पब्लिक को ये नहीं मालूम है ना कि वो डेड स्टॉक है, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं आएगी। कपड़ा तो खराब नहीं होगा 1 साल के अंदर में, लेकिन डिज़ाइन पुरानी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको डिज़ाइन की, फैब्रिक की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, उन लोग खरीद लेते हैं। उसको रेट अच्छा लगना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ सुनने में आपको लग रही होगी कि यार बहुत छोटा-सा बिज़नेस है, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, बन सकता है। मान के चलो आपके पास में कपड़ा व्यापार करने का बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, कम पैसा है। कहीं से देखिए डेड स्टॉक को, डेड स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि कटा-फटा कुछ भी खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं। चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कोई ₹100 में, ₹150 में अगर आपको पीस दे रहे हैं, 100 पीस, 200 पीस, 300 पीस, अगर उतना आप खरीद सकते हैं, तो खरीदिए और वैसे ही
सेल आउट कर सकते हैं ना। 250 में एक माल के पीछे में अगर आपको 100 रुपये मिला ना तो भी बहुत है, और वो हंस के मिलता है। अगर 150 में लेके गए ना तो उसको 250 में आराम से बेच पाओगे। लोग 300 350 में बेचते हैं। फुटपाथ में बेचने का मतलब, गांव देहात में बेचने का मतलब ये है कि 250 300 में आप शर्ट बेचेंगे और पब्लिक खरीदते हैं। तो इस तरह के माल को इन लोग लेके जाते हैं, लेके जाके इन लोग आगे बेचते हैं। तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं, और वो यही वो सीजन है जिस सीजन में आप इस तरह का काम कर सकते हैं। और इसका मुनाफा की बात करें दोस्तों, तो इसकी मुनाफे की कोई गिनती नहीं है। आप साल भर इस काम को कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर पूजा फेस्टिवल की सीजन में बहुत सारे लोग लॉट लगा कर बैठ जाते हैं। उन लोग की क्वांटिटी में सेलिंग होती है। वो लोग एक रेट रखते हैं और उसी रेट पे सब माल को बेच देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है और थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, लेकिन कमाई अच्छी खासी है। आप अभी इस समय सस्ते दाम का शर्ट पैंट बेच सकते हैं। उसके बाद में विंटर वेयर बिकती है, वो बेच सकते हैं। गर्मी सीजन आई है, उसके बाद में गर्मी में टी शर्ट, लोअर, शॉर्ट पैंट, ये सब बेच सकते हैं। तो अगर इस तरह का बिजनेस भी करोगे ना, तो भी महीने के आराम से काफी पैसा कमाओगे यार। बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। तो मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि किसी कोई भाई को जरूरत हो काम की, और हो सकता है इस काम से उसका कोई भला हो जाए। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।